हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 9th क्लास का एक फर्स्ट लेसन टॉपिक दैट इज़ सेट। ये अलजेब्रा का टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली होता क्या है कि यही टॉपिक स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करता है। ओके, तो सेट जो होता है, सेट का मीन्स होता है कोई भी चीज़ का एक ग्रुप हो जा, है ना। अभी सेट होता है पूरा सेट, है ना। लैपटॉप का एक सेट, जिसमें बहुत सारे, मोबाइल का एक सेट, तो इन्हें हमें सेट कहते हैं। जब भी कोई चीज़ एक क्वांटिटी में एक पैक कर देते हैं, उसमें हमें सेट कहते हैं। तो होता क्या है कि सेट को हम डिनोट करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये जो सेट है, ये सेट में कौन सी चीज़ रखी गई है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक सेट है, ए सेट है, ये है ए सेट, ये है ए सेट। ए सेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अच्छा कलर ले लेता हूँ, वाइट कलर ले लेता हूँ, ये ए सेट। ओके, समझ लो कि ए सेट के अंदर मैं ऐसा बॉक्स बना देता हूँ ताकि उसका लिमिट मालूम पड़ जाए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस इज़ 5। तो इस सेट में मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, नंबर का एक सेट हो गया, नंबर का एक सेट हो गया। तो लिस्ट जैसे, बिल्कुल लिस्ट है। देखो ये 1 2, मैंने इसकी लिस्ट बना दिया पूरा कि 1 नंबर की लिस्ट, 2 नंबर की लिस्ट, 3 की, 4 की, 5 की। तो ये सेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है। तो इसी से मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स के कितने फॉर्मेट्स होते हैं। अभी मैंने सेट्स को लिखा है तो एक लिस्ट के फॉर्म में लिखा है, तो इसको कहेंगे हम लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, इसका एक और नाम है, लिस्टिंग को हम एक और नाम दिए, उसका नाम है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड ये सेट्स को लिखने का तरीका है, ये भी एक तरीका है। ये भी लिस्टिंग मेथड और रोस्टर दोनों सेम ही है, बट अलग अलग नाम है सेट्स का, लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड। दूसरा जो मेथड है ये और लेते हैं। और अब इसको याद कैसे रखना है कि भाई लिस्टिंग और रोस्टर सेम है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि जो लोग रोस्ट करते हैं वो लोग उससे पहले लिस्ट बनाते हैं कि किन लोगों को रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने से पहले लिस्ट बनाना होता है, रोस्ट करने से पहले लिस्ट बनाना होता है। तो आप इसको इस टेक्निक से भी याद रख सकते हो। ओके, दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। उसका नाम क्या है, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसका हम फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड। इसका एक और नाम है, ये है रूल मेथड। रूल मेथड। तो आप इसको इस टेक्निक से याद रख लोगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ है क्या ये, उसके बाद आपको टेक्निक देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो लिखे थे वो नंबर, तो ये A = 1 2 लिस्टिंग मेथड है, 3 4 5। बट जब आप इसको रूल में चेंज करोगे या रूल में लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, A = सेट तो एक A ही है, बट इसको आप ऐसे बताओगे x एंड x, मीन्स आप नंबर नहीं बताओगे नंबर कौन से है, आप इसको x बोलोगे। x मीन्स कुछ भी हो सकता हो, बट आप जब इसको पूरा शो बता देंगे, हिंट दे देंगे, तो समझ में आ जाएगा। x नंबर बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है बिकॉज ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। फिर डाल दो कॉमा, ऐसा डाल दो 1 से लेकर 1 से बड़ा है वो, और यहाँ ले लो ऐसा, मतलब हाँ 1 से लेकर नेचुरल नंबर 5 तक, ये ऐसा इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू एंड बिगर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। ओके, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा सेट क्लोज। तो देखो इसी को मैंने इसमें लिखा है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि एक नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर 5 के बीच में, तो आप कैसा बोलोगे 1 2 3 4 5। तो ये नंबर होंगे ना वो, राइट। और मैंने बोल दिया कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो समझ में आएगा कि भाई नेचुरल नंबर ही होंगे। कुछ डिफ़िकल्टी आई थिंक इसमें नहीं रहेगी, आपको समझ में आ गया। अब टेक्निक की बात करते हैं कि इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सेट लिखते हैं तो कभी कभी रूल लिखते हैं। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि आप ऐसा बोल दो कि बिल्डर्स रूल से घर बनाते हैं, बिल्डर्स रूल से घर बनाते हैं। तो बिल्डर भी आ गया, रूल भी आ गया, दोनों सेम है। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो, राइट। ये तो थे 2 मेथड सेट्स लिखने के, बट नाम इनके 4 है, 2 इसके और 2 इसके नाम,
बट है इन प्रैक्टिकल 2 ही मेथड है। अब देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं और सेट्स के कुछ ये देखेंगे, टाइप ऑफ सेट देखेंगे। टाइप ऑफ सेट, सेट्स के टाइप क्या है। तो सेट्स के जो टाइप है, टाइप ऑफ सेट, तो पहला टाइप है जिसका बोलते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट मीन्स क्या, समझ लो ये ए है, सेट है, तो और इसके अंदर जो भी नंबर होते हैं, जो भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो मीन्स सिंगलेटन सेट में एक ही एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट होगा बट एक ही एलिमेंट होगा, तो उसको कहते हैं सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा नंबर बताइए जो 2 और 4 के बीच में आता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 और 4 के बीच में आता है। इसे बोलेंगे हम सिंगलेटन सेट, राइट। अब दूसरा जो है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मीन्स क्या कि सेट एम्प्टी रहेगा, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 और 3 के बीच में आता है, तो आप बोलोगे कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, कोई। तो यहाँ पर सेट क्या हो जाएगा? समझ लो ए सेट है, तो ए सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो ये था एम्प्टी सेट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। इट्स ए गुड टेक्निक ऑफ इरेजिंग, आई लाइक इट सो मच। यस, रेड कलर एंड दिस ऑल सर्कल, लेट इट बी। तो एम्प्टी सर्कल हो गया, एम्प्टी सेट बोलते हैं उसको हम, एम्प्टी सेट। थोड़ा इंटरेस्टिंग कलर कर देंगे इसका हम अभी ग्रीन। और तीसरा जो सेट है इसका नाम है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मीन्स क्या? जिसमें लिमिटेड नंबर रहेंगे। मैं ऐसा कहता हूँ कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 1 से 10 के बीच में है, तो आप बोलोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा आप ऐसे सेट में लिख दोगे। 1, 2, 3 जो भी नंबर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखोगे आप, बिकॉज मैंने 1 के और 10 के बीच में पूछे। तो ये भी सेट है, लिमिटेड नंबर इसके अंदर, 9 के ऊपर नहीं जाएगा और 1 के नीचे नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट नंबर है फाइनाइट सेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। फाइनाइट। चौथा जो है विच इज़ माई फेवरेट, वो है वो होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? इसमें मतलब अनकाउंटेबल्स एलिमेंट रहेंगे। मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक ऐसा नंबर बताइए जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो और प्लस इन्फिनिटी तक जाए, तो वहाँ पे नंबर क्या रहेंगे? अनलिमिटेड रहेंगे, इन्फिनाइट रहेंगे, राइट। तो ये नंबर आज लिखोगे तो इन्फिनाइट रहेंगे, तो इस सेट का नाम क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट। या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, तो आप उसको इन्फिनाइट सेट बोल सकते हो, बिकॉज बहुत सारी दुनिया में लोग हैं। एक टाइम पे तो फाइनाइट तो होगा, ऐसा मान के चलते, बट प्रैक्टिकल हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इन्फिनाइट, बिल्कुल इन्फिनाइट के इक्वल होगा। ओके, एग्जाम्पल शूट तो नहीं हो रहा, चलो एक और एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं जिससे इन्फिनाइट एकदम शूट हो जाए। तो नंबर ऑफ स्टार, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, आई होप कि आपको वैन डबल एन आता है इधर डायग्राम। तो वैन डायग्राम सेट्स को शो करने के मेथड से, फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है, ये सेट, इसमें नंबर है 2, 4, 6 और 8 और फिर 10, राइट। तो इसको मैं कुछ डायग्राम के जरिए शो कर सकता हूँ। तो इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, बोलता है चलेगा 2, 4, 6, 8, 10। इस सेट का नाम क्या है? ए। तो मैंने इसको डायग्राम के जरिए शो किया है। तो वैन डायग्राम यही रहते हैं, ये सेट्स को डायग्राम के
के ज़रिए या फिर डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, अब देखते हैं कि इसमें वेन डायग्राम के क्या क्या टाइप्स आते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो वेन डायग्राम में पहला टाइप्स आता है, वो आता है पहला टाइप आएगा सेट्स के अंदर, तो ये आएगा। सबसेट मीन्स क्या है कि सेट का सेट। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, ये एक सेट है और इसके अंदर एक और सेट है, राइट। तो अब यहाँ पर एक सेट का नाम है ए, इसका नाम है बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर का जो सेट है इसका है 1 2 10 11 13 16 19, राइट। तो ये सेट का नाम है बी और ये सेट का नाम है ए। तो आप क्या बोलोगे इसमें कि जितने भी एलिमेंट बी के हैं, जो भी एलिमेंट बी के वो ए के भी है, राइट। बिकॉज ए देखो, ए इसको भी ये कर रहा है, घेर रहा है। तो जो भी एलिमेंट बी के हैं वो ए के हैं, बट जो एलिमेंट ए के हैं वो बी के नहीं हो सकते, बिकॉज बी का लिमिटेड एरिया है, इतना ही है। तो आप ऐसा बोलो बी बिलोंग टू, या बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी ए का क्या है, सबसेट है। इसको हम ऐसा लिखते हैं, बी इज द सबसेट का साइन ये है कुछ ऐसा, ऐसा आप ई ले सकते हैं, ए के जैसा रहता है बिल्कुल ये ऐसा, राइट। तो ये है बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसको कहते हैं सबसेट। इसको हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो टाइप आता है, और इसमें भी सबसेट के भी सबसेट रहते हैं। अब इसके अंदर भी सर्कल बन जाएगा तो फिर वो सी जो रहेगा वो बी का सबसेट होगा, और सी जो रहेगा ए का भी सबसेट रहेगा। बी ए का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, सी ए का भी सबसेट है। तो सी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ऐसा आप लिख सकते हो। एंड सी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, बी का भी सबसेट है वो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। अब दूसरा जो है, अच्छा एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या कि एक सेट है, ये यहाँ पर एक सेट है और ये यहाँ पर एक सेट है। तो अभी ये सेट ए है, ये बी है। तो अगर आप ऐसा बोलते हो कि ये बी है, ये जो मोबाइल है, राइट, कि मोबाइल जो है क्या ये भी एक सेट नहीं है? जैसे कभी जो स्पेस घेरा हुआ स्पेस है, तो इसको छोड़कर है, उसको भी हम एक सेट ले सकते हैं, राइट। और वो सेट सबसे बड़ा रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज उसका कुछ लिमिटेड एरिया नहीं है। आप उसको कितना भी बड़ा ले सकते हो। लैपटॉप लोगे तो बड़ा हो जाएगा, और कंप्यूटर लोगे तो और उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो मीन्स इसको बोलते हैं यूनिवर्स, राइट। यूनिवर्स दुनिया, इसमें पूरी दुनिया ही आ जाएगी। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये बाहर का सेट है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर भी कभी कभी एलिमेंट्स होते, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये सब वेन डायग्राम्स के टाइप्स में आपको बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स क्या कि दो सेट्स एक दूसरे को ये कर देंगे। मैं अलग कलर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और ज़रा सर्कल के डायग्राम्स अच्छे लेता हूँ। सर्कल ले लेंगे अपन इधर, जैसे सर्कल, यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ डायग्राम्स दिए हैं। इट्स ए वेरी गुड ऐप, रियली हेल्पिंग अलॉट। यहाँ बना देता हूँ, ये एक सेट है, राइट। और एक और सेट ले लेंगे दूसरे कलर में, इस कलर ले लेंगे अपन। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, थोड़ा यहाँ लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये भी सही नहीं है, थोड़ा यहाँ लेता हूँ मैं। ओके, अभी सही लग रहा मुझे थोड़ा। ओके, तो ये दो सेट बना दिए मैंने। ये जो सेट है इसका नाम है ए सेट, ए, इसका नाम है बी सेट। तो गाइज आप अगर ऑब्जर्व करोगे, समझ लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है,
यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, 12 है, ठीक है। तो इस सेट्स में आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि कुछ एलिमेंट्स जो बी सेट के हैं, जैसे कि अभी ये 10, 11, 12 ये ए के बी है, राइट। देखो ना, ये ए के बी सर्कल में आ रहे हैं। तो जो एलिमेंट बी के है वो एलिमेंट ए के है, वो एलिमेंट बी के भी है। जो एलिमेंट ए के है वो कुछ एलिमेंट बी के भी है, राइट। आप उसको अच्छे से देख सकते हो। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए के भी है और ये एलिमेंट बी के भी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो इसको कहेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको हम डिनोट करते हैं कुछ यू को उल्टा करते हो, आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट का साइन मिल जाएगा, ये सिंबल है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट रहेंगे इसको हम शो करेंगे कुछ इस तरफ, ये ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसको आप बी इंटरसेक्शन ऑफ ए भी लिख सकते हो क्योंकि वही एलिमेंट आएंगे सेम। तो कौन कौन से रहेंगे वो? तो 10, 11, 12 ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। मीन्स जो एलिमेंट कॉमन है दोनों में, दोनों सेट में कॉमन है, राइट। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसके बाद का है वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, इसमें क्या होता है कि दो सेट हैं, ये सेट है और ये यहाँ बना देता हूँ, ये एक सेट है। नो गलत, यहाँ पर आएगा ये सेट, ये एक सेट है, राइट। ये सेट ए है, ये सेट ए है और दूसरा सेट जो है ये सेट बी है। तो अगर मैं यूनियन बोलूँगा तो यूनियन को लिखते हैं ऐसा यू से, स्मॉल यू से, दो सेट के बीच में रहता है ये। तो ए यूनियन बी, तो आपको इट्स सेट्स के एलिमेंट प्लस इट्स सेट्स के एलिमेंट दोनों एक साथ लिख देने। तो ये दोनों मतलब एलिमेंट को जोड़ रहे हैं अपन इनडायरेक्टली, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। यूनियन का मीन्स वही होता है दो चीज़ों को जोड़ना। यूनियन हमने वर्ड सुना होगा, यूनियन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो मीन्स जुड़े हुए लोग उससे। तो अगर मैं इसमें एलिमेंट लिख देता हूँ, ये एलिमेंट जो है ये एलिमेंट है, एलिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और एलिमेंट 4 है, ये एलिमेंट 5 है, ये एलिमेंट 6 है, राइट। मैंने एलिमेंट्स को लिख दिया है। और ये एलिमेंट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, राइट। तो ये जो सेट है, तो अगर मैं दोनों को ए यूनियन बी लिखूंगा तो क्या होगा वो सेट? तो वो सेट कुछ इस तरह होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2, ऐसे बना देता हूँ, 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11, ये 10 है और ये 11 है, ओके। तो मैं इसमें दोनों सेट को जोड़ के लिख दिया, इसको बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। इसके बाद जो सेट आएगा वो आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, इसमें क्या होगा गाइस? इसमें होता है कि एक ये सेट है और ये सेट है, तो ये दोनों जॉइंट नहीं है, राइट, ये अलग है, तो इनको कहेंगे डिसजॉइंट सेट।
मतलब इसके एलिमेंट इसमें नहीं है और इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। तो गाइज ये था सेट्स और उसके टाइप्स। और अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बट मेरा एम फोकस ये है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, तो उसके एप्लीकेशंस भी बताया जाए। तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम कुछ ऐसे आएगा कि अभी मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कि समझ लो कुछ लोग को चाय पसंद करते हैं, चाय, कुछ लोग को कॉफ़ी पसंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बेशरम हैं, दोनों पसंद करते हैं, और कुछ लोग एक ही चीज़ दोनों में से पसंद करते हैं, राइट। तो ऐसे अलग टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग थे, उनके मैं नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो है, समझ लो अखलाक जो है, अखलाक नाम के सर है, जिनको अच्छा लगता है चाय पीना, और फरहान नाम के जो सर है, इनको भी पसंद है चाय पीना, और शामिर नाम के जो सर है, इनको भी है पसंद है चाय पीना। अभी मैं लेता हूँ कॉफ़ी पीने वाले, तो ये बड़े लोग हैं, तो ये रईस सर जो है, इनको पसंद है कॉफ़ी पीना, और ये शहबाज जो है, इनको पसंद है कॉफ़ी पीना, और ये शालम नहीं होगा, शालम को क्या, शालम छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये जो सरताज जो है, इनको पसंद है कॉफ़ी पीना, राइट। अब दोनों वाले कौन है? तो ये जो फरहान है, नहीं यहाँ पर दोनों वाले कोई आए नहीं शायद, मैं दोनों में ले लेता हूँ। रईस और ये फरहान जो है, इन फरहान को कॉफ़ी पीना पसंद है, फरहान को कॉफ़ी पीना पसंद है, और ये शहबाज है, इसको भी कॉफ़ी पीना पसंद है। ओके, दोनों कौन, बेशरम लोग कौन है जो दोनों पीना पसंद करते हैं? तो ये बेशरम बड़ा मेरा फेवरेट बंदा है फरहान, इसको दोनों अच्छा लगता है, चाय भी और कॉफ़ी भी। और एक ही पीने वाले कौन है? तो इसको ज़रा हम आपको अच्छे से बताएंगे, ट्रिक कर रहे हो कि एटलीस्ट एक पीने वाला कौन है, वो कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब आप जब इसके क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि टोटल से जब आप कंपेयर करोगे ना, चाय पीने वाले कॉफ़ी पीने वाले टोटल बंदों से, तो आपका ये बंदे ज़्यादा आएंगे दोनों मिलाकर। तो आप क्वेश्चन दिमाग में यहाँ कंफ्यूज जाएंगे कि भाई ज़्यादा कैसे हो गए, टोटल से जो टोटल बंदे हैं उनमें से ये दोनों मिलाकर तो उतने आने मांगता है ना, तीनों मिलाकर या फिर दोनों मिलाकर ज़्यादा कैसे आ रहे हैं? तो उसका आने के पीछे का रीज़न है, क्योंकि जो लोग चाय पी सकते हैं वो कॉफ़ी भी तो पी सकते हैं ना, राइट। तो इसकी वजह से नंबर बढ़ जा रहे हैं। वो एक ही बंदा जो है दो काम कर रहा है, तो उसको हम दो बार काउंट कर रहे हैं, इसकी वजह से टोटल से वो ज़्यादा आते हैं। ओके, एक्चुअल में वो एक ही बंदा है, नंबर देते हैं तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। तो ये मैंने आपको इस तरह बताया। अभी आप इसको अगर सेट्स से सीखना चाहोगे तो कैसा रहेगा? तो ये एक सेट है, ये चाय पीने वाले, और ये है कॉफ़ी पीने वाले, बी सेट, और ये सेट। तो यहाँ पर कौन आएगा बीच में? यहाँ पर आएगा फरहान, राइट। एफ जो है फरहान बीच में आएगा, बिकॉज फरहान को दोनों अच्छा लगता है, चाय भी कॉफ़ी भी। तो देखो मैंने इस तरह सेट्स को बता दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पे जो अखलाक है, फरहान है, समीर, यहाँ पर अखलाक है, फरहान यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर अखलाक और समीर आएगा। और यहाँ पर कॉफ़ी वाले में कौन आएगा? तो रईस आएगा और शहबाज आएगा। फरहान तो कॉमन है दोनों में। ओके, तो इस तरह आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, यूनियन ऑफ सेट्स, ये सब का, और आपको बताना है कि वैल्यूज़ बताने हैं, आपको सॉल्यूशन करना है सम्स का। अब कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है सेट्स के, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा आपको और अच्छे से समझाने की सेट्स को। तो प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई सेट है, ये सब इसमें क्या आएगा? दोनों का कॉमन बी आएगा, राइट, बिकॉज बी जो है ये पूरा कॉमन है ए के साथ, बी जो है पूरा कॉमन है ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बी आएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन ए क्या रहेगा? तो ए इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, ए और ए में कॉमन एलिमेंट ए ही रहेगा। ओके,
और गाइस एक ए डैश भी होता है, ए डैश। ए डैश मीन्स क्या कि जो एलिमेंट ए में नहीं है वो आपको बताने हैं, तो उसको बोलेंगे ए डैश। ए डैश बोले तो ए का अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल बोलूँगा ए के एलिमेंट क्या क्या है, इससे ज़रा अलग से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये सेट ए डैश आपको पहले मैं समझा देता हूँ ए डैश क्या है। तो ए डैश मीन्स क्या कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 ये 5 है। तो ये जो एलिमेंट जो यहाँ पर कुछ कॉमन है, ओके। तो मैं बोलूँगा सिर्फ ए के सेट, सिर्फ ए वाले, तो ए वाले ये रहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिकॉज ये तो कॉमन है, तो मैं इसको नहीं इंक्लूड करूँगा, सिर्फ ए वाले इतने रहेंगे। मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह डायग्राम रहेगा। तो ये ए वाले और ये बी वाले, ये बी वाले कहाँ तक रहेंगे, ये यहाँ तक, ये ऐसा, और ये यहाँ तक, ये बी वाले। तो अगर मैं ए बोलूँगा तो ए कौन से रहेंगे, 5 6 7 8। अगर मैंने ए डैश बोल दिया तो ए को छोड़कर जो भी एलिमेंट है, अभी 5 6 7 8 को छोड़ देना है, बाकी जो भी एलिमेंट हो जाएंगे ए डैश। वैसे ही बी डैश बोले तो बी के एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी है वो हो जाएगा बी डैश। ओके, तो इसको ए डैश और बी डैश से हम डिनोट करते हैं। आई थिंक इसको हम इनवर्स कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इनवर्स या ट्रांसपोज भी एक वर्ड है, ट्रांसपोज सेट, इनवर्स सेट। ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताया कि 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। तीसरी प्रॉपर्टी भी आप समझ सकते हो, जैसे कि भी ए यूनियन बी। अगर ए के अंदर, ये ए के अंदर बी है, तो अगर आप ए यूनियन बी लोगे तो क्या आएगा वो, तो बी आएगा। बी बड़ा सेट है, दोनों जोड़कर भी बी आने वाला है। बी बड़ा सेट, बी के अंदर ए भी आ गया ना, दोनों एलिमेंट जोड़ोगे तो फिर डेफिनेटली वो दोनों मिल के आएगा, और दोनों मिल के क्या है, बी है, राइट। तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, बी। यूनियन मीन्स दोनों सेट्स को जोड़ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो आपको हेल्प करेंगे। अब मैं आपको एक सम्स में जो होने वाले प्रैक्टिकल्स बताता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक सेट है, मैं ले लेता हूँ अलग कलर का, ताकि आपको डिफरेंस पैदा हो और अच्छा लगे। वाह, गजब बेइज्जती किया है इसने मेरी। यहाँ ले लेता हूँ मैं, सर्कल का है, इट इज़ ए सर्कल। ये सेट, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। ओके, ये 2 सेट है। ए वाले जो है वो पीते हैं, ये पीते हैं, ए वाले पीते हैं चाय, बी वाले पीते हैं कॉफ़ी, और ये जो बीच में जो है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों पीने वाले हैं। तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई ऐसे कौन लोग हैं, इस मोबाइल के अंदर ही बता रहा हूँ मैं, चुगली नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कौन लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते, चाय के सिवा कुछ नहीं पीते, कुछ भी नहीं। ओके, तो आप बोलेंगे कि ए, तो एक अगर आप ए बोलेंगे तो ए आपका आंसर रॉन्ग है, बिकॉज ए के अंदर कॉफ़ी पीने वाले भी कुछ लोग हैं। देखो इधर, ये ए का पार्ट है, बट कुछ हरा में लोग यहाँ पे है कॉफ़ी पीने वाले, राइट। आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ए सेट है, टोटल ए सेट मीन्स टोटल हो गए, इसमें से ये हरा में लोग को निकाल दो जो दोनों पीते, तो कौन बचेंगे, वही लोग बचेंगे जो सिर्फ चाय पीते, मेरे जैसे एकदम अच्छे लोग। तो अब ये क्या मिलेंगे, इनको माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा सिर्फ ए मिलेंगे, और ए सेट कितना रहेगा, वो ए सेट रहेगा, ज़रा मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इसके अंदर का नहीं रहेगा। तो क्या मैंने बताया फार्मूला, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको ए प्योर मिल जाएगा, ए प्योर, ए पी प्योर मीन्स जो सिर्फ चाय पियेंगे। वैसे अगर आपको बी प्योर पता लगाना है कि सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, तो आप क्या करोगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले लोग मिल जाएंगे। बी प्योर, प्योर मीन्स सिर्फ जो मतलब कॉफ़ी पियेंगे और कुछ नहीं पियेंगे। तो आप इस तरह भी फॉर्मूले से समझा सकते हो, राइट। आपको हेल्प करेंगे इस सम्स के अंदर कि क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं, तो आप ऐसे करने आपको मालूम पड़ जाएगा, या सिर्फ चाय पीने वाले लोग कितने हैं, तो आप इसका यूज़ करके बता सकते हो। अब मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं कि कितने लोग हैं जो दोनों पीते हैं,
तो आपको सामने दिख ही रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कर लो तो आपको दोनों पीने वाले लोग मिल जाएंगे, राइट। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जो दोनों नहीं पीते, तो मैं बोला ना अपोजिट, तो दोनों पीने वाले कौन है, तो ए, ये इंटरसेक्शन बी है, इसका ले लो इन्वर्स, ले लो इन्वर्स, तो आपको मिल जाएगा जो दोनों नहीं पीते। अब ये बोलने के लिए आसान है बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफिकल्ट है। बोलेंगे करना कैसे, तो टोटल में से चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले प्लस दोनों पीने वाले, ये तीनों को जोड़ दो और टोटल में से माइनस कर लो। देखो ये जो ए यूनियन बी जो है, ये यूनियन बी जो है, ये दोनों पीने वाले, नंबर ऑफ ए जो रहेंगे ये चाय पीने वाले, नंबर ऑफ बी जो है ये कॉफ़ी पीने वाले, इन तीनों को आप जोड़ दो और टोटल जो भी रहेंगे एलिमेंट्स आपको पता रहेंगे कि भाई टोटल इतने लोग हैं, उसमें से ये माइनस कर लो। तो टोटल में से क्या करो, ये पूरा सेट जो है ये इसको माइनस कर लो टोटल में से, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो दोनों नहीं पीते, तो ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते, ओके, तो हमको वो मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब जाते हैं कुछ आगे की तरफ और आपको और बताता हूँ कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड है सेट से। ये सेट दो सेट आपको मैंने बता दिया। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक चीज़ पीते हैं, या चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो इसको कैसे करना है सॉल्व, राइट। तो एटलीस्ट किसका अपोजिट होगा, एटलीस्ट दोनों पीते हैं, अपोजिट का, मेरी हर बात का अपोजिट बोलना है, ओके। और मैंने पहले संडे जैसा बोला कि हमारे घर में सब लोग चाय पीते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमारे घर में एक भी चाय नहीं पीता, ये इसका अपोजिट हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एट मोस्ट हमारे घर में सब चाय पीते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि एट लिस्ट, तो एट मोस्ट का अपोजिट क्या हो गया, एट लिस्ट। मैं बोला मोस्ट ऑफ द, तो आप क्या बोलोगे लिस्ट, एक तो पीते ही पीते हैं, तो इसका अपोजिट हो गया। तो वैसे ही मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो चाय पीते हैं, तो उसका अपोजिट हो गया एट लिस्ट। तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप सेट ए जो है ये पीने वाले चाय, कुछ गलत नहीं, ये भी पीने वाले चाय, कॉफ़ी, बी वाले भी पीने वाले, तो ये कॉफ़ी चाय पीते प्योर, ये कॉफ़ी पीते हैं प्योर, और ये जो दोनों पीते हैं, तो कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक पीते ही होंगे, एक तो पीते ही पीते। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो इट एट मोस्ट और एट लिस्ट की हेल्प से। सेट्स आप ड्रॉ करके कोई चीज़ को इजीली समझ सकते हो, आपको आसानी पड़ती है, राइट। तो आप टोटल जो सेट है उसमें से माइनस कर लो कि दोनों नहीं पीते, तो आपको दोनों नहीं पीते या फिर एटमोस्ट चाय पीते, टोटल में से एटमोस्ट माइनस कर लो, तो आपको मिल जाएगा कि एटलीस्ट एक तो जन चाय पीते ही पीते। एटलीस्ट मीन्स क्या है कि मतलब उसमें सब आ जाना, उसमें दोनों पीने वाले भी आना, उसमें एक पीने वाला भी आना, चाय पीने वाला भी आना, उसमें कॉफ़ी पीने वाला भी आना, तीनों आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे एटलीस्ट भाई एक तो उसमें पिएगा, और दो पी लेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ इस तरह सेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स होता है क्रिएट या फिर डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ फॉल्ट हो गई है इस वीडियो में, बाय मिस्टेक में भी हो गया रहेगा, बिकॉज मैं एक साथ कुछ काम भी कर रहा था, राइट, मेरा ध्यान ये हो रहा था, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक किया। अगर आपको कोई मिस्टेक दिख जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अगली बार से उसको अगले वीडियोज़ में बता दूँ कि ये मिस्टेक्स आपको ध्यान नहीं रखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।